गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें करने से पहले बेटे आप लोग देखिए, हम देखते हैं भी ये कोई आपके पास एक वेसल है जो क्लोज है और इसके अंदर बहुत सारे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं उनके साथ टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। तो जो जॉन डाल्टन बेटा हम कहें साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, इन्होंने स्टडी किया था भी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का व्हेन एनक्लोज इन ए पर्टिकुलर कंटेनर फर्स्ट सेपरेटली एंड देन टुगेदर। इन्होंने क्या कहा कि पहले इन्होंने अलग अलग कंटेनर में जो गैसेस हैं उनको रख लिया, उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो देखा। आफ्टर दैट इन दोनों को मिक्स कर दिया गया जो गैसेस थी, और मिक्स होने के बाद उसके प्रेशर में क्या चेंज आता है ये स्टडी किया गया। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। तो इस बेस पे ये एक बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लॉ रहा, जिसे नाम दिया गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें देखिए क्या कहा जाएगा बी इफ टू और मोर गैसेस, भी हम दो या दो से ज्यादा जो गैसेस हैं विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, जो केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं, आर एनक्लोज्ड इन ए वेसल, इनको बर्तन में रखा गया है। तो बेटा जो टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर ऑफ द gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure that each gas will exert when enclosed separately in the same vessel, at constant temperature। भी हमने दो या दो से ज़्यादा गैसेज लेनी जो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, जिस बर्तन में उनको रखा गया है। तो जो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर है बेटा वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर दैट ईच गैस एक्सर्ट व्हेन एनक्लोज्ड सेपरेटली इन द सेम वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम अज्यूम कर सकते हैं भी हमारे पास जो वेसल है उसके अंदर लेट P1, P2 एंड P3 be the pressure of three non-reacting gases A, B, C। अपने पास बेटा तीन गैसेज हैं A, B, C, और उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो हम ले रहे हैं P1, P2, P3। और ये जो गैसेज है ये नॉन रिएक्टिंग है, जिनको हमने एक वेसल के अंदर रखा गया है।
तो जो ये प्रेशर है बेटा, ये क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। नाउ इफ द थ्री गैसेस एनक्लोज टुगेदर इन द सेम कंटेनर एट सेम टेम्परेचर, अगर हम इसको टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो देखो जो P टोटल वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। अभी हम ये कह रहे थे भी A का जो प्रेशर है वो P1 है, B का प्रेशर P2 है और C का प्रेशर P3 है, और टोटल प्रेशर क्या होगा, मतलब तीनों में कितना होगा, तो हमने इसको प्लस कर दिया, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस में P3। इसके लिए अगर हम डायग्राम की बात करें तो बेटे हम डायग्राम भी जो है ड्रा कर सकते हैं। डायग्राम में आप ये देखेंगे कि आपके पास जो कंटेनर है उनके साथ बेटा मैनोमीटर लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? मैनोमीटर लगा हुआ है। देखें ये अपने पास ये एक कंटेनर है, इसमें जो नाइट्रोजन गैस है N2 उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो पार्शियल प्रेशर P1 लगा रहे हैं। इसी प्रकार आप एक दूसरा टैंक लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस है और यहां जो प्रेशर है वो P2 है। अब हम इन दोनों को बेटा क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आप देख रहे हैं भी P1 प्रेशर अलग है, P2 प्रेशर अलग है, और दोनों को जोड़ दें तो जो बेटा अपना थर्ड कंटेनर होगा जिसके अंदर आपने इनको जोड़ दिया तो इसके अंदर जो अब ये मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके होंगे? N2 प्लस O2, दोनों गैसेस के होंगे। तो जब ये गैसेस के मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो जो बेटा प्रेशर आपका P1 और P2 ये भी क्या होगा? प्लस होगा। तो जो अब हमारा लेवल रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा और हम इसको लिखेंगे P1 प्लस में P2। तो कहने का मतलब ये हुआ भी जो टोटल प्रेशर है किसके बराबर आ गया? P1 प्लस P2 के बराबर आ गया, क्योंकि फर्स्ट कंटेनर में प्रेशर P1 था, सेकंड कंटेनर में P2 था, और टोटल निकालते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो P2 क्या होगा? P टोटल क्या होगा? P1 प्लस में P2। तो ये अपने पास क्या होगा? डायग्राम रहेगा थर्ड, जिसमें आप दोनों को जोड़ोगे और P टोटल बेटा P1 प्लस P2 के बराबर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर रहेगा। और ये कहा जाता है बेटा भी जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये अप्लीकेबल है ओनली टू दोज गैसेज विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं भी दिस लॉ इज नॉट applicable to those gases which react केमिकली, जो रिएक्ट करती हैं केमिकली। इसका मतलब जो गैसेज रिएक्ट नहीं करती है ना वहां पर इस लॉ को हम क्या करेंगे? अप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद बेटे अपने पास है जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के केस में हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा आप लोगों को पता है भी हमारे पास जो तीन गैसेज है, लेट थ्री गैसेज, हम कहते हैं भी लेट थ्री गैसेज A, B एंड C
जो एंक्लोज है बेटा कंटेनर के अंदर, एंड जो वॉल्यूम है उसकी, वॉल्यूम इज V, वॉल्यूम क्या है V। तो कहते हैं लेट Na, Nb और Nc इज नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B और C जो गैसेज हैं उनके। तो आगे हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। भाई आइडियल गैस के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस आपको पता है भी पीवी क्या होता है, एनआरटी, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन, इसलिए हमें प्रेशर निकालना है ए का, तो क्या हो जाएगा Na/V RT। इस तरह से PB NB/V RT, PC NC/V RT, 1 2 और ये 3, 3 इक्वेशन होगी। PA Na/V RT, PB NB/V RT और PC NC/V RT, ये इक्वेशन है। अब हमें करना क्या है, अगर हमें P टोटल निकालना है, P टोटल, तो आपको PA प्लस PB प्लस PC ये करना पड़ेगा। और देखें भी जो हमारे पास PA की वैल्यू है, देखो Na/V RT प्लस N/V RT प्लस NC/V RT। यहाँ से बेटा जो आपका RT/V है ये कॉमन आ जाएगा। देखो RT ऊपर सारे में है, नीचे क्या है V है, कॉमन आ गया तो ये बन गया Na प्लस NB प्लस NC। इसको हम क्या लिख सकते हैं, N। नेक्स्ट क्या है RT/V इंटू में N, वेयर N इज इक्वल टू Na प्लस NB प्लस NC, इसलिए ये वैल्यू अपने पास आ गई। नाउ डिवाइड PA, PB और PC टर्न वाइज बाय P टोटल। हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखें भी PA बाय P टोटल क्या आएगा बेटा, Na/RT/V, और P टोटल की जो वैल्यू है अपने पास वो क्या है, RT/VN। अब यहाँ रखेंगे तो ये तो ऊपर आ गया, देखो ठीक है ना, V तो ऊपर चला जाएगा, जो RT/N है ये नीचे, V से भी कट गया, RT से RT कट गया, मतलब आपके पास रह गया Na/N, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं XA। नाउ PA/P total equal to XA, here XA is equal to Na में क्या था, N, मतलब इस वैल्यू को हमने XA लिख दिया यहाँ पे। तो अब जो XA है ये क्या है, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। इसी प्रकार से आप जो बेटा क्या करोगे, XB का और XC का निकाल लोगे। तो हमने क्या करना था, हमने जो पार्शियल प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वही बेटे यहाँ पे बताना था। तो आप देखेंगे भी जो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है वो मोल फ्रैक्शन XA इंटू P टोटल के देखो बराबर आ गया। इसी तरह जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो XB इंटू P टोटल के बराबर हो जाएगा, और जो PC है XC इंटू P टोटल, PA देखो इस इक्वेशन के बराबर आ गया, PB इस इक्वेशन के, और PC इस इक्वेशन के बराबर आ गया। तो मोल फ्रैक्शन के केस में हमने इसको क्या किया, डिस्कस किया। फिर बेटा ये आ जाता है एप्लीकेशंस की बात की जाए
तो देखो फर्स्ट क्या बेटा, आप देखते हैं भी जो गैसेज होती हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एटसेट्रा विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं नॉर्मली, कलेक्टेड ओवर इट इन ए जार, जिसको हम क्या करते हैं जब कलेक्ट करते हैं जार के अंदर, तो सिंस ये कहा जाता है भी जो वाटर वेपर है आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स वी आर रिकॉर्डिंग द प्रेशर ऑफ द मोइस्ट गैस नॉट दैट ऑफ द ड्राई गैस। तो हम बेटा किसका प्रेशर नोट करेंगे, जो मोइस्ट गैस है, ना कि ड्राई गैस का। तो जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर नोन एज एक्वस टेंशन, क्या कहा जाएगा, द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज एक्वस टेंशन। इसको क्या कहेंगे, एक्वस टेंशन एट डिफरेंट टेम्परेचर इज अवेलेबल इन टेबल। ठीक है, क्या कहोगे, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज एक्वस टेंशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये रहेगा बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे भी, जो अपने पास प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस किसके बराबर माना जाएगा बेटा, जो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है वो माना जाएगा टोटल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर में से जो एक्वस टेंशन है, ये माइनस कर दोगे तो बेटा जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो हम यहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए आप डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम हमारे पास दिया गया है, जो बुक है उसके अंदर देखो भी, ये हमारे पास डायग्राम रहेगा बेटा। इसका आप देख रहे हैं भी, ये जो हमारे पास स्पेस है इसमें क्या है, गैस और वाटर वेपर प्रेजेंट है, और हमने क्या कहा भी जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है इज नोन एज एक्वस टेंशन, मतलब जो प्रेशर रहेगा वाटर वेपर का वो क्या है, एक्वस टेंशन होती है। यहां से बेटा क्या हो रहा है, गैस आ रही है, ये आप देख रहे हैं एयर बबल्स बन रहे हैं, ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसके ऊपर लग रहा है, तो ये पॉइंट रहेगा। इसी प्रकार से अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए, सेकंड पॉइंट में देखो कहता है भी जो प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, सेकंड पॉइंट हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, जो स्टीम डिस्टिलेशन है यूज्ड फॉर सेपरेशन, इसका यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड और द सेपरेशन ऑफ लिक्विड। हम क्या करते हैं, जो लिक्विड है उसकी सेपरेशन करवाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल में इन यूनिट नंबर 12। तो ये हमारा बेटा टॉपिक था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसकी आपको एप्लीकेशंस दे रखी थी। अब इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एक न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं, द प्रेशर ऑफ 1:4 मिक्सचर, the pressure of 1:4 mixture of O2 and N2 in a vessel is 1.5 एटमोस्फेयर, ये दे रखा है। तो कहते हैं बेटा what will be the partial pressure, वो कहते हैं भी what will be the partial pressure
of N2 in न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें। तो हम अगर आंसर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, जो प्रेशर ऑफ N2 है डिवाइड बाय P टोटल किसके इक्वल होएगा बेटा? जो नंबर ऑफ मोल्स हैं N2 गैस के, डिवाइड करेंगे हम किससे? जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपको पता है भी जो प्रेशर ऑफ N2 है डिवाइड बाय जो P टोटल है वो अपने को दिया हुआ है बेटा 1.5 एटमॉस्फेयर। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपको बेटा उसने दिए हुए हैं कितने? 1:4। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये 1:4 है, मतलब कि आपके पास, तो हम इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे भी जो अपने पास वैल्यू रहेगी वो 4/5 इंटू 1.5। तो सोल्व करने पे ये 1.2 एटमॉस्फेयर आ गया। अब इस एटमॉस्फेयर को हम चेंज करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो 1.2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर जो रहेगा 1.26 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसके अंदर बेटा रहेगा। देखो जो रेशो था वो कितना था बेटा? 1:4 था। मतलब जो 1 वैल्यू है वो O2 की और 4 किसकी है? N2 की। हम क्या कह रहे हैं कि हमें ऊपर क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 चाहिए। कितने थे? 4। तो 4 मैंने ऊपर ले रखा है और नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब दोनों को जोड़ दे तो कितने हो गए? 5 आ गए ना। आप ये सोचो कि अगर 4/5 कहाँ से आया? तो ये इसलिए आया क्योंकि जो O2 है उसको तो वैल्यू दे रखी है 1 और N2 की दे रखी है 4। तो N2 के मोल ऊपर लेने हैं, 4 आ गए, नीचे किसके हो गए? टोटल हो गए, इंटू मल्टीप्लाई प्रेशर हो गया। सोल्व करने पे ये आंसर आएगा इसका। तो बाकी जो न्यूमेरिकल है वो भी बेटा इसी तरह से हैं, आप लोगों ने करके देखने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।